नमस्कार, आप देख रहे हैं जगह24 न्यूज। जो मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर पब्लिक के बीच आए हैं ये जानने के लिए कि बहुत समय से पब्लिक भी चाह रही थी कि इस पे आप थोड़ा सा लोगों से पूछिए। डिमांड आ रहा था कि जो कानून है, देश का कानून, वो एक जैसा होने जा रहा है। मतलब कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून रहेगा, सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो इसमें तमाम सारे लोग हैं, हम आज इनसे जानेंगे। भाई साहब, जो ये बात चल रहा है कि एक जैसा कानून कर दिया जाए पूरे देश में सब धर्मों के लिए, कितना सही रहेगा? हम तो कहते हैं चुनाव ही खत्म कर दिया जाए। चुनाव करवाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बढ़िया राज चल रहा है, संपन्न है। अब सबको जो है एक हो करके बस मोदी जी का समर्थन करना चाहिए, अच्छे से देश चले। ठीक है, और ये सब चुनाव फुनाव वाले में बिना मतलब महंगाई बढ़ती है, लोगों को भी आपत्ति होती है। इससे अच्छा है एक बढ़िया कानून बन जाए कि अब चुनाव ना हो, खत्म कहानी। सीधी बात बताइए, सीधी बात बताइए, क्या होना चाहिए? चुनाव अब नहीं होना चाहिए। चुनाव कानून का क्या किया जाए? चालू कानून इस पे बना दिया जाए, बना दिया जाए, ठीक हाँ, रहेगा। बिल्कुल सही रहेगा। अपने भारत में कई तरह के धर्म के लोग ये हैं। सब लोकतंत्र बिल्कुल खत्म करो, यहाँ से खत्म, बिल्कुल बंद करो ये। चलिए सतपाल जी, आप बताइए क्या कहते हैं? ये बीजेपी प्रवक्ता हैं, ये तो कहेंगे ही सब कुछ खत्म कर दो, मोदी को ले आओ एकदम से हमेशा के लिए। इनकी तो पॉलिसी यही रहती है। और बाकी रही बात, ये मोदी जब आया था 2014 में एनआरसी सीएए को लेकर सारी बातें होती रही, वो तब से ही चला आ रहा है। ये दरअसल एक वाहियात किस्म का इंसान बैठा हुआ देश के पटल पर, जो कुछ देश चलाने योग्य नहीं है। ये नई नई बातें लाके, रिपीटेड बातें लाके बस इसी तरीके से जनता को भ्रमित कह तो रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, सब छोड़ दिया जाए और ऐसे ही चलते रहना दे जाए। हाँ, तो वो हो तो रहा है। लोकतंत्र तो खत्म ही हो गया। वहां पर जो है संगोल भी रख दिया गया है, समझ गए आप। संसद में अब एक राजा वाली टोपी पहननी बाकी रह गई है नरेंद्र मोदी को। बाकी तो राजा का काल हो रहा है। राजा शासन चालू हो जाएगा। तो फिर लोकतंत्र की हत्या तो कर दी ना। फिर तो लोकतंत्र में जो जनता बैठी है वो आपको कैसे जवाब देगी 2024 में, ये भी समझना पड़ेगा आपको। आप क्या आप बहुत ही समझे हुए हो कि एक टोपी पहन लोगे और एक छोटा सा एक राड लगा दोगे वहां पे संसद में संगोल को, और कह दोगे हम तो राजा हो गए और ये संगोल रखा हुआ है, अब जो मैं चाहूंगा, अब जो मैं क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संगोल इसीलिए रखा गया है, ठीक है, आपको पता नहीं है। बस वही एक छत्र राजा रहेगा और राज करेगा। टोपी की तो कमी है। मैं भी तो कह रहा हूँ ना, टोपी पहना दो। मुसलमानों की टोपी पहनने से इनकार है, राजा की तो टोपी पहन सकता है ना। ये टोपी पहन के देश को टोपी पहनाने वाला काम करेगा ना नरेंद्र। अरे ये हिंदुत्व राष्ट्र है भैया, हिंदू राष्ट्र है। ये कहाँ चक्कर में आप हो? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम 9 साल से यही तो देख रहे थे कि आप हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो 9 साल से सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहे हो। बना कब रहे हो, कब बनाओगे? अच्छा चलो डेडलाइन दे दो, डेडलाइन दे दो आप। घोषित हो गया, अभी कानून बन रहा है। ठीक है, अब चुनाव के लिए भूल जाओ अब तुम। एक बाबा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो आप भी बीच में? लोकतंत्र अधमरा है। वैसे कितने प्रतिशत वोट पड़ती? 50% भी वोट जब नहीं पड़ती, 40% से नीचे रह जाती, तो लोकतंत्र वही तो अधमरा हो गया। वो लोग वोट देने आखिर क्यों नहीं जाते? इसके पीछे कुछ कारण। कानून क्या एक जैसा हो जाए? कानून एक जैसा हो जाए, चल ही नहीं पाएगा। नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग 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 धर्म के लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ पाएंगे और न कानून को धर्म से आगे समझ पाएंगे। यहाँ पर गलत है आप। ये देश कानून और कानून है क्या? कानून है क्या? देखो राजा होता कह रहे हैं, कुछ कहे हैं आप? कहाँ? कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, हिंदुत्व है भई। ये देखो, हिंदुस्तान है ये, तो यहाँ पे ये हिंदुस्तान है। ठीक है, यहाँ पे हर आदमी हिंदू है भाई, उसमें क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान नाम है तो हिंदुस्तान, तो मतलब इनके कहने का मतलब है। मैं तो कह रहा हूँ 80% जो हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। 9 साल से हमको चूतिया ही तो बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के नाम से, है ना। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी, तुम करो तो कदम उठाओ। 303 की सरकार हो, नपुंसक बने बैठे हुए हो दिल्ली में, सिवाय लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। और तो और अपनी बीवी को 10 रुपए का तुम मोतियों का माला सड़क से नहीं ले दे के पाए, और वहां जाके राष्ट्रपति की पत्नी को तुम हीरे का सेट दे रहे हो, है ना। अपनी पत्नी को तो बात है। क्या कहेंगे भाई, देश में पूरे एक जैसा कानून की बात हो रही है कि एक जैसा
एक हमारी बात सुन, आप उस नरेंद्र मोदी के बाप का माल है कि वो उसको हीरे की अंगूठी या कोई जेवर भेंट कर रहा है, उसके बाप का माल है, हैं? हमारे देश की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है। तुमने अपनी बीवी को 10 रुपए का एक मोतियों का लोकल हार भी नहीं दिला पाए ठेले से, और दूसरे की बीवी पे जाकर छेड़बाजी करते हो। ये साले सिटियाबाजी का अड्डा बना रखा तुमने देश को। क्या खर्चा करता है बीबी पे, आदमी कितना खर्चा कर देता है, आदमी फ्रेंड पे खर्चा करता है, बता रहे हो तो। मोदी जी की गर्लफ्रेंड थी वो, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी एक मोदी सुनिए सर, ये 1 मिनट सर, हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे नेहरू जी को बहुत बदनाम करते थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है कि मोदी जी को अपनी गर्लफ्रेंड को हीरे के डायमंड के निकले फ्रेंड कह रहे हैं गर्लफ्रेंड नहीं फ्रेंड गर्लफ्रेंड कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं भैया, मोदी जी के गर्लफ्रेंड थी वो। क्या कहेंगे भाई साहब से पूछते हैं, ये बताइए पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बहुत पहले हो जाना हाँ, आप क्या कहेंगे, पूरे देश में एक जैसा कानून होना? हाँ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि देखिए एक जैसा होना चाहिए, ये भी भाई साहब भी कह रहे हैं। ऑब्जेक्शन आपको और भाई साहब को हो रहा है। नहीं, काय का ऑब्जेक्शन है? मैं तो आपसे सवाल करता हूँ ना, एक कानून होना चाहिए। आपने क्या कहा था, एक देश एक कार्ड, एक कार्ड एक झंडा एक चुनाव, तो कहाँ है? हर तीसरे महीने बाद यहाँ पे चुनाव होते हैं, 3-3 4-4 विधानसभा के। हाँ, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। वो तो भाई साहब कह रहे हैं कि चुनाव खत्म कर देना चाहिए। तो भैया, तो हमने तो अभी पहले ही आपके शुरुआत में ही कहा, संगोर रख दिया गया, टोपी की मोदी को कमी बाड़ी है, वो राजा बन जाएगा। मतलब एक अगर चुनाव नहीं होगा तो जो जीता है वो जब तक हम जिएंगे तब तक वो राजा बना रहेगा। देखिए एक बात बताइए ना, वो तो फिर अपने देश पे कब्जा कर लेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक वही राजा रहेगा, उसके मरने के बाद दूसरा राजा होगा, जैसे नेपाल। क्या कह रहे हैं? देखिए एक तो ये पंडित जी बहुत बेहूदी बातें कर रहे हैं, इन्हें ये पता नहीं, ये लोकतंत्र चल रहा है, राजतंत्र खत्म हो गए, उसे सालों हो गए, समझ गए ना। यहाँ जनता जब सड़क पे आएगी ना, तो नरेंद्र मोदी को भी उसकी औकात समझ में आ जाएगी। कानून जब चेंज कर रहे हैं, राजा बन सकते। सुनिए सतपाल जी, जब कानून चेंज कर रहे हैं तो ये कानून क्यों चेंज कर रहे हैं? कानून क्यों चेंज कर रहे हैं? बात तो ये भी है ना, अगर वो कह रहे हैं कि जब भाई कानून चेंज कर रहे हैं तो सब चीज चेंज करो। ये भी कानून चेंज हो रहा है सर, ये कि एक देश एक झंडा एक चुनाव, ये बार बार का जो ये शुरू से ही 2014 में भी नरेंद्र मोदी ने यही कहा था। मतलब ये सिर्फ फेंकू राम है, और ये हमेशा फेंकता रहेगा, नई नई बातें करता रहेगा। और कोई विषय हो तो बताइए। चलिए, क्या कह रहे हैं? क्या फेंको राम एक तरफ लपेटो राम, वो कह रहे हैं। क्या एक जैसा कानून होना चाहिए पूरे देश में? कानून एक तरफ झंडा नहीं तो कानून कहाँ से होगी? एक पार्टी नहीं तो कहाँ से कानून बनेगी? एक पार्टी मतलब अलग अलग पार्टी है। पार्टी नहीं है तो 360 पार्टियां हैं, बहुत से कानून बना रहे, एक कौन बनाएगा? तो देखिए ये जनता है, आम जनता है, जिनसे हमने बातचीत कहा। तो कानून के मुद्दे पे लेके अभी मैं बात कर रहा था कि एक जैसा एक झंडा, मतलब एक झंडा है, एक कानून, एक देश है, एक जैसा कानून हो, इस पे काफी विरोध है। वहीं कुछ लोगों का समर्थन भी है कि ठीक है, बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन अब इस पे क्या निर्णय होता है ये देखने वाली बात रहेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जगह 24/7 न्यूज।